हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज के वीडियो में हम ड्राइविंग करेंगे बिजी हाईवे में और देखेंगे कि भाई स्टीयरिंग को आपको किस तरह से कंट्रोल करना है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ओवरटेक कैसे करना है और आपको जो है सुरक्षित सेफ ड्राइविंग कैसे करनी है। मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी करते हैं रोड पे, जिससे होता है क्या है कि ड्राइविंग हमारी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। तो अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, बिजी रोड्स पे निकल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या चीज़ें ध्यान रखनी है उसके बारे में बात करेंगे। अब स्टीयरिंग देखिए, कई बार जो है हमें स्टीयरिंग को एक हाथ से पकड़ना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो है रोड कंजेस्टेड थी तो मैंने ब्रेक लिया, तो कई बार जो है एक हाथ से भी स्टीयरिंग को कंट्रोल करना पड़ता है। बट शुरुआत में जब आप गाड़ी को चलाना सीख रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने दोनों हाथों को स्टीयरिंग व्हील के ऊपर इस तरह से रखें। 3 o'clock और 9 o'clock पे रखेंगे तो आसानी रहती है गाड़ी को ड्राइव करने में। और गाड़ी को जो है जब आप ड्राइव कर रहे हैं ना, तो आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार होता क्या है, जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, अगर आप बीच में जो है गाड़ी को एडजस्ट करेंगे, मतलब अपनी सीटिंग पोजीशन को, तो उसमें जो है आपको प्रॉब्लम निकल के आ सकती है। अब देखिए आजकल रोड पे ना भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो गलती किसी की भी हो सकती है। बट आपको कोशिश करनी है कि अपने एंड पे आपको जो है सुरक्षित ड्राइविंग करनी है। अब बिजी हाईवे पे देखिए, अभी हम ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ही हाईवे स्टार्ट होता है नीचे, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलती है। तो भीड़ के बीच में ड्राइव करने में कई लोगों को घबराहट होती है। कई लोग या तो बहुत ज़्यादा स्लो चलते हैं या फिर थोड़ा सा सेंटर में चलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हैं तो कोशिश करें पीछे आने वाले ट्रैफिक को आप सबसे पहले साइड दीजिए। अगर आप साइड नहीं देंगे तो भाई या तो वो आपको हॉन्क करके परेशान करेंगे या फिर वो ओवरटेक करेंगे और आपके आगे से कट लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें और ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस को डाउन करती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप रोड पे ड्राइव करें तो सावधानी से करिए और बहुत ज़्यादा स्लो आपको चलने की ज़रूरत नहीं है। बिजी हाईवे पे मत निकलिए अगर आपको ड्राइविंग इतनी अच्छी नहीं आती है कि आप स्पीड पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ से हम लेफ़्ट मुड़ेंगे आगे से, और हाईवे देखिए आप काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। धीरे से जो है आपको मर्ज होना है। कहीं पर भी आप इंटरसेक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ पर देखिए मुझे लेफ़्ट, ये देखिए थोड़ा सा टू व्हीलर जो है बीच पे खड़ा था। अब धीरे से जो है हाईवे पे मैं मर्ज हो चुका हूँ। अब यहाँ पर क्या है, आगे भी गाड़ियाँ देखिए, साइड से भी गाड़ियाँ निकल रही हैं। मिरर मैंने एडजस्ट कर रखा है, तो आपको पीछे भी देखते रहना है, ध्यान रखना है और धीरे धीरे अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है। कई लोग जो है एकदम लेफ्ट और एकदम राइट करते हैं अपनी गाड़ी को, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा रोड कंजेस्टेड है। टू व्हीलर वालों से आपको ज़्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि टू व्हीलर वालों पे कईयों पे जो है मिरर होते नहीं है, वो देख नहीं रहे होते हैं। तो आपको जो है बिल्कुल पीछे जाके हॉर्न नहीं बजाना है। आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखना है। जब जगह मिलेगी तब आप ओवरटेक कर सकते हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर जो है टर्न है, तो टर्न पे आपको ओवरटेक नहीं करना है। कोशिश करें जब तक आपको क्लियर व्यू ना मिले, ये देखिए इस तरह से, तब तक आप जो है ओवरटेक ना करें, क्योंकि अचानक से गाड़ी आ सकती हैं। जब आपको क्लियर व्यू मिलेगा तब आप आसानी से ओवरटेक कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील में देखिए धीरे धीरे आपको एडजस्ट करना है। कितना इनपुट देना है वो तो डिपेंड करता है आप कौन सी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, किस स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं। बट हाँ ये है कि स्टीयरिंग पे आपकी पकड़ इतनी होनी चाहिए कि एकदम से फिसले ना, और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ना है आपको। स्पीड अभी मेरी ठीक ठाक है। अब मैं धीरे धीरे ब्रेक लेना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि आगे पे जो है गाड़ियाँ हैं, तो क्या है कि डिस्टेंस जैसे जैसे कम होता रहेगा ना, वैसे वैसे आपको ब्रेक लेने पड़ेंगे। तो कई बार जो है सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें तेज़ ब्रेक लेने पड़ते हैं। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आप जो है ब्रेक के साथ क्लच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर स्पीड काफ़ी तेज़ी से कम आ रही है। अब यहाँ पर देखिए इस रोड में काफ़ी ज़्यादा टर्न्स हैं, तो यहाँ पर सावधानी आपको रखनी है जब भी स्टीयरिंग को कंट्रोल करें, क्योंकि स्पीड के हिसाब से स्टीयरिंग को हमें अच्छे से कंट्रोल करना होता है, वरना जो हमारी गाड़ी थोड़ा सा लेफ्ट राइट निकल सकती है। अब आगे देखिए गाड़ियाँ स्लो हो रही हैं, तो मैं ब्रेक लेना स्टार्ट करूँगा पहले से ही, ये देखिए, और धीरे धीरे इनके पीछे ही मैं डिस्टेंस मेंटेन करके ड्राइव करूँगा। अब यहाँ पर ओवरटेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके आगे गाड़ियाँ ऐसे ड्राइव कर रहे हैं लोग कि भाई बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो आपको ओवरटेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरटेक तब करें जब आपके आगे सिंगल गाड़ी है या स्पेस इतना ज़्यादा है दो गाड़ियों के बीच में। जैसे अभी देखिए मेरे और मेरे आगे वाली गाड़ी के बीच में स्पेस है, तो बगल वाली गाड़ी ने ओवरटेक कर लिया। तो ज़्यादा भगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको भगाना है तो फिर ड्राइविंग उस हिसाब से करी जाती है। अब दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर हैं, देखिए बढ़िया तरीके से। कुछ लोग ऊपर भी पकड़ते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल रहे आप वैसा पकड़ सकते हैं। बट हाँ ये है कि आपको अलर्ट मोड में रहना है जब भी आप इस तरह की रोडों में चल रहे हैं जहाँ ट्रैफिक भी है, टर्न्स भी हैं। अब ये यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पर क्या है थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलूँगा मैं, क्योंकि
आगे वाली गाड़ी का हो सकता है कि मोमेंटम ब्रेक हो, तो वहाँ पर जो है आपको सेफ डिस्टेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए अचानक से टर्न आया तेज़, अब यहाँ पर मैंने डाउन शिफ्ट पहले ही कर लिया। मैंने आपको कई बार बताया वीडियो में कि अगर आप नए ड्राइवर हैं तो टर्न से थोड़ा सा पहले जो है आप एक गियर को चेंज कर लीजिए, या फिर टर्न क्रॉस करने के बाद। अगर टर्न पे ही आप गियर चेंज करेंगे तो कई बार हमारा स्टीयरिंग में इतना अच्छा कंट्रोल नहीं रहता है, तो दिक्कत निकल के आती है। अब देखिए अपनी ही साइड मेरी गाड़ी है, स्टीयरिंग पे देखिए आप हाथ। अब कुछ लोग इस तरह से भी स्टीयरिंग को कट करते हैं स्टेप वाइज, तो वो भी आप कर सकते हैं, बट उसमें क्या प्रॉब्लम है कि टाइम ज़्यादा लगता है और थोड़ा सा थकावट भी ज़्यादा फील होती है। तो आपको जो है स्टीयरिंग को या तो पुश पुल मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं या हैंड ओवर हैंड टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पुश पुल में क्या होता है, एक हाथ नीचे प्रेस करता है स्टीयरिंग को, दूसरा हाथ ऊपर निकलता है। और हैंड ओवर हैंड में क्या होता है, जैसे ही आपके हाथ क्रॉस होने वाले रहते हैं आप एक हाथ को हटा के और वापस से अपोजिट साइड पे प्लेस कर देते हैं। दोनों मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए चढ़ाई खत्म हो चुकी है, थोड़ा सा फ्लैट रोड आ चुकी है, तो यहाँ पर हम स्पीड बढ़ाएंगे। और जैसा मैंने कहा ओवरटेक तभी करें जब आपको क्लियर स्पेस मिल रहा है, ये देखिए, और थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस मेंटेन करके निकलें आगे। अब मैं अपनी ही साइड पे गाड़ी को रखूँगा। बहुत ज़्यादा जो है आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, गियर को अच्छे से शिफ्ट करिए। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी गियर को चेंज करते हैं तो वो भी चीज़ सही नहीं है। एक पर्टिकुलर स्पीड में जाने दीजिए गाड़ी को। जैसे कई लोग क्या है फ्लैट रोड देखिए तो थर्ड से सीधे फिफ्थ लगा देंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। स्टेप वाइज ही आप गाड़ी को मतलब गियर शिफ्ट करिए, जिससे कि होगा क्या, गाड़ी का मोमेंटम बना रहेगा। अब देखिए स्पीड अच्छे से मेंटेन्ड है, तो यहाँ पर क्रूजिंग स्पीड में क्या है कि आपको माइलेज अच्छा मिलता है। अब इसमें क्या है, बिना बात के आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर सामने ट्रैफिक स्लो हो रहा है तो आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, बट बिना बात के आप ब्रेक का इस्तेमाल मत करिए छोटी छोटी जगह पे, क्योंकि इसमें होता क्या है, गाड़ी का मोमेंटम जितना ज़्यादा ब्रेक होगा उतना ज़्यादा आपका माइलेज ड्रॉप होगा। चाहे आप हाईवे में चल रहे हैं चाहे आप सिटी में चल रहे हैं, तो हाईवे में अच्छा माइलेज निकालने के लिए यही है कि भाई आपको जो है गाड़ी के मोमेंटम को ब्रेक नहीं करना है। अब देखिए अब हाईवे ड्राइव में ये है कि थोड़ा सा कंफर्टेबल ड्राइव होती है, तो यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे तो होता क्या है, टाइम पे आप कई बार रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा अलर्ट भी आपको रहना है, क्योंकि अचानक से कोई गलत ओवरटेक कर सकता है सामने से, या कोई पैनिक ब्रेकिंग कर सकता है। तो उस चीज़ के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। अगर आप बातें कर रहे हैं को पैसेंजर से या फिर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं तो भी आपका ध्यान जो है रोड पर ही होना चाहिए। देखिए क्योंकि स्पीड जितना ज़्यादा होगी आपकी उतना ज़्यादा जो है एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उतना कम आपको रिस्पॉन्स टाइम मिलता है। अब यहाँ पर देखिए दो गाड़ियाँ साथ में चल रही हैं, थोड़ा सा मुझे स्पेस मिलेगा तब जाके मैं धीरे से ओवरटेक करूँगा। तो जैसा मैंने बताया स्पेस है अगर आपके पास तो ज़्यादा स्पेस लेके आप ओवरटेक करिए, वरना सेंटर पॉइंट से सामने वाले ऑब्जेक्ट को आप हमेशा लेफ्ट में कर सकते हैं, तो लेफ्ट साइड आपकी सुरक्षित रहेगी। देखिए गाड़ियाँ काफ़ी स्पीड से आ रही हैं आगे से, थोड़ा सा जो है लेफ्ट साइड का ध्यान आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा ऐसी कंडीशन में, क्योंकि राइट साइड जैसे ही क्रॉस हुई तो लेफ्ट भी आपको बचानी पड़ेगी। अब लेफ्ट वाले देखिए काफ़ी ज़्यादा कोने में चल रहे हैं तो उनके पास स्पेस उतना नहीं है, तो आपको ही मैनेज करके ओवरटेक करना पड़ेगा। अभी हम इसी वीडियो में देखेंगे आगे जाके कि भाई आपको संकरी जगह में शहर में कैसे चलना है। वीडियो लंबा होगा तो शायद उसका दूसरा पार्ट आएगा, बट उसमें आपको संकरी जगह में गाड़ी को रिवर्स करना क्या सावधानियां रखनी है, और बिल्कुल जो है हम जैसे शहर में पतली गलियों में हम एंटर होते हैं तो वहाँ पर आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। हल्का सा टर्न था तो स्टीयरिंग को मैंने हल्का सा मोड़ के रखा। अब कई लोगों को ये शिकायत भी आती है कि जैसे ही भाई वो गाड़ी को मतलब गियर शिफ्ट कर रहे हैं तो स्टीयरिंग एक तरफ भागता है। अब वो इसलिए आता है क्योंकि भाई कई बार क्या होता है, या तो गियर चेंज करते हुए हमारा ध्यान गियर पे चला जाता है पूरा, या हम नीचे देख रहे होते हैं, या फिर जैसे ही गियर चेंज करते हैं आप तो स्टीयरिंग में आपका जो हाथ का प्रेशर है ना ये थोड़ा बहुत आपका बदलता है, तो उससे भी स्टीयरिंग आपका लेफ्ट राइट भागता है। अब इसके पीछे एक और चीज़ है जो मैकेनिकल इश्यू है कि भाई आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट आउट है, तो उसको भी आप चेक करा सकते हैं, बट अगर अलाइनमेंट ठीक है तो उसके अलावा यही प्रॉब्लम निकल के आती है। देखिए काफ़ी ज़्यादा डाउन हिल है, यहाँ पर मैं ब्रेक का इस्तेमाल करूँगा, स्लो करूँगा गाड़ी को क्योंकि आगे भी मेरे गाड़ियाँ हैं। अब लास्ट मोमेंट के चक्कर में मत रहिए, आप पहले से ही ब्रेक लेना स्टार्ट करिए, क्योंकि अगर जो लोग लास्ट में जो ब्रेक लेते हैं तेज़ तो उसमें क्या होता है उनकी गाड़ी एकदम से स्लो होती है तो वो झटका सा फील होता है।
अगर आप चाहते हैं कि स्मूथ तरीके से आप ड्राइव कर सकें तो उसके लिए आप टाइम पे ब्रेक लीजिए। पहले ही देख लीजिए सामने गाड़ियाँ हैं, स्लो हो रही हैं, डाउन हिल है, टर्न है, तो डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए। अब जैसे ही स्पेस मिलेगा तो आप तुरंत से ओवरटेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैट रोड पे क्या है कि आपको डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है जब भी आप जो है ओवरटेक कर रहे हैं। बट अगर आप जो है ऐसी जगह में जहाँ चढ़ाई है या मोमेंटम नहीं है गाड़ी में, तो वहाँ पर जो है आप डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं थी, यहाँ पर मैंने डाउन शिफ्ट नहीं करा, पर गाड़ी को एक्स्ट्रा पावर देने के लिए ताकि आप टाइम पे ओवरटेक कर सकें, आपको एक डाउन शिफ्ट करना ही पड़ेगा। कितने ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही हैं सामने से, और यहाँ पर क्या है कि डिवाइडर भी नहीं, तो ऐसी रोडों में आपको सारा सावधानी रखनी पड़ती है। ये आगे गाड़ियाँ स्लो हुई तो मैं भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलूँगा। अब यहाँ पर ओवरटेक आपको नहीं करना है ऐसी कंडीशंस में। देखिए टर्न्स भी आ रहे हैं, जब तक आपको कंफर्म ना हो कि भाई रोड स्ट्रेट है, सामने से गाड़ियाँ नहीं है, तभी जो है आप ओवरटेक करें। तब तक ओवरटेक आपको नहीं करना है जब तक आपको कहीं टर्न पे सामने की विजिबिलिटी नहीं है या फिर आपकी गाड़ी में पावर उतनी नहीं है, तो ये कोशिश आप ना करें। तो हाईवे पे सेफ ड्राइविंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और गाड़ियाँ स्पीड में ज़्यादा रहती हैं। तो हल्का सा भी कोई गाड़ी अगर रॉन्ग आ रही है तो कोशिश करें आप अपनी गाड़ी के ब्रेक जो है टाइम पे लीजिए, जिससे कि दिक्कत निकल के ना आए। तो स्टीयरिंग को मैं धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा हूँ। रोड स्ट्रेट दिख रही है पर एकदम स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा बहुत मुझे ऑल्टर करना ही पड़ रहा है। तो अब शहर का ट्रैफिक आएगा, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यहाँ तक का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई डाउट रहता है वो भी आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ, और जब भी आप ड्राइविंग करें सीट बेल्ट ज़रूर से लगाएं।